इसके पहले के वीडियो में आप लोगों को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया जा रहा था और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स बताए जा रहे थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स में आपको बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के बारे में बताया गया था, साथ ही साथ फ्रेगमेंटेशन के बारे में भी बता दिया गया था। आज की वीडियो में आप उसके 3 टाइप और देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। पहला टाइप आपको हम यहाँ पर बताएंगे रीजनरेशन, और यहाँ पर जो दूसरा टाइप हो जाएगा वो दूसरा टाइप हो जाएगा स्पोर फॉर्मेशन। रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, और यहाँ पर जो तीसरा वाला है वो देखिए जो छूट रहा है वो है बडिंग। जो तीसरा वाला है वो है बडिंग। तो इस तरह से आप यहाँ पर 3 चीज़ों को 3 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। और यहाँ से सबसे पहले हम रीजनरेशन को देखते हैं, इनके बारे में पहले समझते हैं और समझने के बाद फिर इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। एक एग्जांपल आपको ले लेते हैं प्लेनेरिया का, और प्लेनेरिया के माध्यम से हम थोड़ा सा इसमें समझने का प्रयास करते हैं। ये मान लीजिए एक प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर है, और इस प्लेनेरिया के स्ट्रक्चर में मान लीजिए इसकी बॉडी को कहीं से हम कट कर दें। यहाँ पर 2 जगह से कट किए हैं, इसका मतलब इसके 3 फ्रेगमेंट्स बने हुए हैं, और 3 फ्रेगमेंट्स जो बने हुए हैं, अब यहाँ पर इसके मान लीजिए ये पहला फ्रेगमेंट यहाँ पर इतना बना, और जो दूसरा फ्रेगमेंट है वो इसको यहाँ पर बना दे रहे हैं, और जो यहाँ पर तीसरा फ्रेगमेंट है उसको हम यहाँ पर बना दे रहे हैं। हम चाहें तो यहीं पर इसको बना सकते थे, लेकिन अभी समझाने की सुविधा के लिए एक ही स्थान पर ना बना करके तीनों को अलग अलग बना दिया जा रहा है। इसका मतलब 3 फ्रेगमेंट्स हो गए हैं। अब होगा क्या कि ये रीजनरेट हो जाएगा, मतलब फिर से बन जाएगा, अपने होल बॉडी का फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ पर इसके कटे हुए ऊपरी भाग को ये बना लेगा। इस तरह से देख रहे हैं ना, जो भी इसका खोया हुआ पार्ट है वो फिर से बन जा रहा है। तो यही है रीजनरेशन। इसी के प्रोसेस को क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। इस तरह से इसका पूरा बॉडी पार्ट फिर से बन जाता है। जितने भागों में कटेगा उतने ही बॉडी पार्ट का ये फॉर्मेशन कर लेगा। तो एक थे और एक 3 भागों में कट गया, और 3 भागों में कट करके ये फिर से तीनों भागों का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इसी को रीजनरेशन के नाम से जाना जाता है। अब अगर इसकी डेफिनेशन बनानी हुई तो हम क्या लिख सकते हैं? आपको तो समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पर लिखा जा सकता है कि द फॉर्मेशन ऑफ होल बॉडी फ्रॉम a small piece of organism, यहाँ पर पेरेंटल ऑर्गेनिज्म लिख सकते हैं। फ्रॉम ए स्मॉल पीस ऑफ पेरेंटल ऑर्गेनिज्म, इसको क्या कहा जाएगा? इज कॉल्ड रीजनरेशन। बात तो आपके समझ में आ ही रही होगी कि फॉर्मेशन ऑफ होल बॉडी मतलब पूरे शरीर का निर्माण होना, और कहाँ से होना? फ्रॉम ए स्मॉल पीस ऑफ पेरेंटल ऑर्गेनिज्म। जो पैतृक पीढ़ी थी, मतलब पहले जहाँ से कटा है उसको पेरेंटल ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना गया है। तो उसके एक छोटे से पीस से, एक छोटे से खंड से एक पूरे होल बॉडी का फॉर्मेशन होना, एक नए होल बॉडी का निर्माण हो जाना, उसी को हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर प्लेनेरिया का एग्जांपल आपको तो यहाँ पर बता ही दिया गया। आप एग्जांपल में यहाँ पर प्लेनेरिया लिख सकते हैं, और साथ ही साथ हाइड्रा में भी रीजनरेशन होता है, तो हाइड्रा भी लिख देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका स्पोर फॉर्मेशन, इसको देख लेते हैं। स्पोर फॉर्मेशन
इसमें क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं राइजोपस का और इसका स्ट्रक्चर बनाकर सबसे पहले आपको दिखा दें। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हैं, ऊपर की तरफ एक फूली हुई संरचना बन रही है और ये जो है एक राइजोपस का स्ट्रक्चर है जिसमें नीचे की तरफ ये देखिए ये जड़ें हैं जिनको राइजोइट कहते हैं। राइजोइट ये स्टोलन के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर ऊपर की तरफ जो ये फूली हुई संरचना है इसको स्पोरेंजियम कहते हैं और इसमें बहुत से स्पोर्स भरे पड़े होते हैं। स्पोर का फॉर्मेशन इसी स्पोरेंजियम में होगा। ये है स्पोर। तो इस तरह से अब अगर ये स्पोरेंजियम फट जाए, जब ये स्पोरेंजियम फट जाता है तो ये सारे स्पोर्स क्या होते हैं, इससे निकल जाते हैं और निकल करके किसी भी मॉइस्ट प्लेस पर पड़ेंगे, वहाँ पर ये जर्मिनेट करेंगे और जितने स्पोर रहेंगे वो जर्मिनेट होकर के एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देंगे, राइजोपस के प्लांट का। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसकी डेफिनेशन बनाई जा सकती है। यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है ना, और स्पोर फॉर्मेशन यही स्पोर एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर रहे हैं ना, न्यू जनरेशन बना रहे हैं, नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, न्यू जनरेशन बनाने के नाते ये एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है जिसको हम स्पोर फॉर्मेशन के नाम से जान सकते हैं। इन्हीं कुछ चीज़ों को डिस्क्राइब करना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और ख़ास करके स्पोर फॉर्मेशन के इस टॉपिक में। तो यहाँ पर चलिए इसके डेफिनेशन को थोड़ा सा हम बना लेते हैं, लिख लेते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन in which spores are formed, मतलब इसमें क्या बनते हैं, इस मोड में, इस टाइप के रिप्रोडक्शन में स्पोर्स आर फॉर्म्ड। उसके बाद ये बड़े कहाँ रहते हैं, स्पोरेंजियम में, अभी आपको दिखाया गया था ना। और जब वो मैच्योर हो जाएगा स्पोरेंजियम तब क्या होगा, तब वो ब्रस्ट कर जाएगा, तब वो ब्रेक कर जाएगा। मीन्स आफ्टर breaking of sporangium, spores are scattered। स्पोर क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड, बिखर जाते हैं और फैल करके कहाँ पर चले जाएंगे, किसी मॉइस्ट प्लेस पर, और मॉइस्ट प्लेस पर जा करके क्या करेंगे, जर्मिनेट होंगे। अगर जर्मिनेट होंगे तो फिर क्या होगा, एक नए राइजोपस का निर्माण करेंगे। इसका मतलब न्यू जनरेशन फॉर्म हो गई, नया ऑर्गेनिज्म बन गया पुराने ऑर्गेनिज्म के स्पोर से। तो यहाँ पर ये रिप्रोडक्शन हुआ ही, और ये टाइप का एक एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन हुआ। और एसेक्सुअल टाइप में चूँकि स्पोर से यहाँ पर नए जनरेशन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्पोर फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर पूरी डेफिनेशन बना लेते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच स्पोर्स आर फॉर्म्ड, थोड़ा सा यहाँ कामा देंगे क्योंकि यहाँ रुकना है। आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ स्पोरेंजियम स्पोर्स आर स्कैटर्ड एंड जर्मिनेट। किस लिए जर्मिनेट करते हैं, टू फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म, कुछ भी लिख दीजिए, टू फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। बात तो आपके समझ में आ ही गई होगी। एग्जाम्पल में मैंने जो स्ट्रक्चर दिखाया था वो राइजोपस का था, इसलिए यहाँ पर राइजोपस का हम यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख देते हैं क्योंकि इसमें स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, वह जो आपका बचा है वो बडिंग बचा है। बडिंग के बारे में देख लेते हैं। बडिंग के केस को आप बेहतर समझ सकते हैं हाइड्रा में। अभी हाइड्रा का स्ट्रक्चर आपको बना करके दिखाया ही गया था। बड का मतलब होता है ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, ए स्मॉल प्रोजेक्शन, मतलब एक उभार जैसी संरचना जो कि पेरेंटल बॉडी से विकसित होती है और बाद में यही उभार जैसी संरचना अपने पेरेंटल बॉडी से अलग होकर के, डिटैच होकर के एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है। तो इस बडिंग में
एक स्ट्रक्चर से इसको समझ लीजिए। यहाँ पर मान लेते हैं ये एक हाइड्रा का प्लांट है, प्लांट नहीं है भाई, मुंह से निकल गया, एनिमल है। मान लेते हैं ये हाइड्रा है, और नेक्स्ट स्टेप में उसमें हुआ क्या कि इस हाइड्रा में एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर गया। वो बर्ड यहाँ पर बना हुआ है, मान लेते हैं एक बल्ब जैसी संरचना, या आउटर एक ग्रोथ है, आउटर ग्रोथ है, आउट ग्रोथ है, या इसको हम कह सकते हैं स्मॉल प्रोजेक्शन है जो कि बाहर की तरफ निकला हुआ है। लास्ट में होता क्या है कि ये अपने पेरेंटल बॉडी से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और अलग होकर के फिर क्या बनाएगा, एक छोटा सा, पहले तो छोटा ही रहेगा, बाद में ये डेवलप कर जाएगा और डेवलप करके अपने पेरेंटल बॉडी के समान हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले एक ऑर्गेनिज्म था और एक ऑर्गेनिज्म से फिर लास्ट में दो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, इसलिए हम इसको रिप्रोडक्शन कहेंगे। और रिप्रोडक्शन में खास करके एक ही पेरेंटल बॉडी से ये नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, इसलिए इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो नया टाइप है, चूँकि बर्ड के फॉर्मेशन से हो रहा है, ये बर्ड है, इसको बर्ड का नाम देते हैं, बर्ड के बनने से हो रहा है, इसलिए हम इस रिप्रोडक्शन को ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बडिंग के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसके डेफिनेशन को लिख लेते हैं। इसके डेफिनेशन देख लेते हैं कैसे। अब तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि कैसे यहाँ पर बडिंग की प्रक्रिया होती है और कैसे नया ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन in which daughter organism, daughter लिख सकते हैं, in which daughter organism is produced, या formed लिख सकते हैं, daughter organism is formed, daughter organism is formed कहाँ से, फ्रॉम ए स्मॉल प्रोजेक्शन, ये स्मॉल प्रोजेक्शन को और किस नाम से जानते हैं, बर्ड के नाम से जानते हैं। फ्रॉम ए स्मॉल प्रोजेक्शन फ्रॉम पेरेंट बॉडी के स्मॉल प्रोजेक्शन से एक नए डॉटर ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, स्कॉल्ड बडिंग। तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा। इस तरह से ये आप इसका नोट बना लेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा लोड करने में दिक्कत होती है, इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इतना आप समझ लीजिए। इसके आगे आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बचा हुआ है, उस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आपको। तब तक के लिए इतना आप लिख करके नोट बना करके तैयार कर लीजिए और समझ लीजिए। अगर आपको समझने में कहीं भी दिक्कत होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर तो मेरा आप सब लोग जानते ही होंगे, नहीं जानकारी होगी तो आप यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर जो अपलोड किया जाता है वीडियो, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट को देख करके आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको इतना देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, नोट बना के रख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे और आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में बताएंगे।